I get this feeling I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rear view mirror. Won't get lost 'cause I've been really काफ़ी होम मेकर्स को एक प्रॉब्लम हमेशा ही आती है कि घर संभालें, बच्चे संभालें, उसके साथ साथ अपने कामों को कैसे प्रेफरेंस दें, कैसे हम अपने लिए टाइम निकालें और अपने मन का काम कर सकें। अगर आप यूट्यूब पर ही काम कर रहे हैं, वीडियोस का ही काम कर रहे हैं, तो कैसे कर सकें। तो वहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी आप बड़े काम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दें, अपने आप को ध्यान दें। कहीं जाना है तो जाइए, रेडी होके आइए, और बस यहाँ पर आपको एक हैबिट को फॉलो करना है कि आपने जो चीज़ जहाँ से भी उठाई है, आप तभी के तभी उठाकर वहीं पर रख दीजिए। अगर आप यहाँ वहाँ फैला देते हैं तो आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा और फिर आप बाकी के काम नहीं कर पाएंगे और उलझनों में फंस जाएंगे कि भाई अब ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, मुझे वीडियोस भी रिकॉर्ड करना है, मुझे और भी काम करने हैं, बच्चे भी संभालने हैं। तो इसी के साथ साथ बस यहाँ पे 1-2 मिनट लगते हैं और सारे काम हो जाते हैं। कहीं बाहर आने से पहले सारी चीज़ों को मैंने जहाँ का तहाँ रखा है, और अपने जो भी मैंने कपड़े चेंज किए हैं उनको पहले से ही रख कर गई थी कि यहाँ पर टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। हमने अगर कोई कपड़ा यूज़ किया है और वो 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको उल्टा फोल्ड करके रखिए, ताकि आपको ना बार बार कपड़े धुलने ना पड़े और आप 1-2 बार कपड़ों को यूज़ कर सकें। क्योंकि 2-3 मिनट के लिए कपड़े पहनते हैं और वहीं छोड़ धुलने के लिए डाल देते, ये ज़रूरी नहीं है। उससे कपड़ों की भी लाइफ ख़राब होती है और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। आने के बाद घर का काम ज़रूरी है, खाना पीना बनाना, बच्चों को संभालना, जो भी है वो आप काम करिए। इससे क्या होगा, बस मन को तसल्ली भी मिलती है। बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाइए, खुद खाइए, घर वालों को खवाइए, इससे सभी को भी बहुत खुशी होती है। खुद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं जब हम अच्छा घर में खाना बना देते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो घर के काम होते हैं वो सभी के पास होते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम कब निकालना है, जब आपके बच्चे सो जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, उस टाइम में आप अपने और अदर कामों के लिए टाइम निकालिए। यहाँ पर मैं कुछ पॉट्स लाई हूँ जिसका मुझे DIYs भी शेयर करने थे, जो फालतू के थे और अच्छे नहीं दिखते थे, तो फिर मैं यही टाइम निकालती हूँ अपनी वीडियोस के लिए, रिकॉर्ड करती हूँ, अपने जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करती हूँ। वो मेरा दोपहर का टाइम हो जाता है, जब दित्या सो जाती है या कभी जब वो स्कूल जाती है तब करती हूँ। यहाँ पर कुछ पॉट्स जो नर्सरी वाले थे वो अच्छे नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने पेंट कर दिया है। नॉर्मली वाइट एक्रेलिक पेंट किया है और सारे ही एक्रेलिक के कलर में यूज़ करती हूँ। तो आप एक एक्रेलिक कलर का डिब्बा रख लीजिए अपने पास, और उसके अलावा आप कुछ नॉर्मल से ब्रशेस रख लीजिए, जो नॉर्मल आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाते हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना है ना कि क्या क्या यूज़ करें, कैसे चीज़ों की शुरुआत करें। तो छोटी छोटी चीज़ों की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों को ख़रीद के ही करनी होती है। तो एक्रेलिक कलर और ब्रश, बस ये दोनों आपके बढ़िया से काम कर जाएंगे। आपको कोई भी ड्राइंग करनी है, कोई भी पेंटिंग करनी है, आराम से आप कर पाएंगे किसी भी कलर का यूज़ करके, कैसी भी पेंटिंग करके। और आप वार्निश भी एक रख लीजिए, ताकि जब आप कोई भी चीज़ों को पेंट कर दें तो उसके बाद उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए आप वार्निश का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर सारे ही पॉट्स को मैंने सुंदर सुंदर बहुत ईजी तरीके से पेंट किया है। आप लोग जिसको पेंटिंग नहीं भी आती है वो भी आसानी से कर पाते हैं। सो मैं हमेशा ही ऐसे ईजी से DIYs भी शेयर करती हूँ, ताकि आप बिना पैसे खर्च करें और इजी तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकें। बहुत इजी हैं, आराम से कर पाएंगे और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। सो जो भी मेरे घर की पुरानी चीज़ें होती हैं मैं ऐसे ही रीयूज़ करके और अच्छा सा बना लेती हूँ। प्लांट्स मैं अपने घर में काफ़ी रखती हूँ, जिसको मैं जगह जगह डेकोरेट करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो प्लांट्स को मैं इंडोर रखती हूँ, और ये वाले सारे ही इंडोर हैं जो मैंने पेंट कर दिए हैं। अब इनको जगह जगह पर अपनी प्लेस करूँगी, और देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बस थोड़ी सी पेंटिंग और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, आसानी से हो गए थे। एक दिन को मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि इस पे वार्निश मैंने अप्लाई किया था, और वो मैंने हार्डवेयर शॉप वाला किया था, क्राफ्ट वाला नहीं किया था, तो उसको टाइम लग गया सूखने में। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। My heart and in my soul, you're the one good thing, and I don't think I've ever been so low.
अगर आप कोई चीज़ शुरू कर देते हैं तो आपको उस चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि कुछ पूछो ही मत, और टाइम भी निकल जाता है, सुकून ही अलग मिलता है। प्लांट्स का जैसे एक प्लांट्स अपनी लाइफ में एक इतना अच्छा रोल प्ले करती है, आपका मन शांत करती है। अगर आप बहुत सारे प्लांट्स अपने आसपास लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सुकून वाली फीलिंग्स होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका उसके साथ निकलेगा। नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, नए नए प्लांट्स लाना, पॉट्स लाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ये सर्वाइव नहीं करते हैं, लाते हैं, लगाते हैं और मर जाते हैं। तो इसके लिए ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मिट्टी में लगे हुए आए हैं ना नर्सरी से प्लांट्स, उस मिट्टी को आप पूरा मत हटाइए, मतलब पूरा जड़ से मत हटाइए, वरना वो क्या होता है फिर वो मरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ पर मिट्टी का भी ध्यान देना पड़ेगा। बर्मी कंपोस्ट वगैरह और कोकोपीट सारी मिट्टियों को मिक्स करके और आप वो वाली मिट्टी को यूज़ करिए। पूरी मिट्टी मैंने प्लांट की नहीं हटाई थी, बस ऊपर नीचे नीचे से हटा दी थी और जड़ें मिट्टी के साथ ही लगी रही थी, और उसके साथ ही मैंने अपना रिपॉट किया है गमला। तो ये वाला बस डाल के और पानी भर के रख दीजिए इसमें 1 दिन के लिए बाहर ही। उसके बाद आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। इससे आपका प्लांट है ना वो जल्दी नहीं मरेगा, या मतलब एक बार लग गया फिर तो वो मरते ही नहीं है प्लांट्स। बस आपको जैसे ही नर्सरी से लाए हैं ना तभी उसका ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो कुछ दिन आपके एनवायरनमेंट में ढल जाए, यानी आपके घर के पानी में एनवायरनमेंट में वो ढल जाते हैं, फिर वो नहीं मरते हैं। इससे आप अपने घर को ना बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे लगे हुए हैं, तो और मुझे अच्छे भी लगते हैं लगाना। ये कप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे, तो इसमें मैंने ये वाला लगा दिया और शूट भी काफ़ी कर रहा है। उन सब चीज़ों, अपनी हॉबीज़ जो होती हैं उनको पूरा करने के बाद आप अपने घर के कामों को तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी है। एक एक पार्ट लेके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करिए, कभी भी घर आपका बिखरेगा नहीं और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, कभी अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, कभी बच्चे की ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए, क्योंकि आप कितनी भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे कुछ समय बाद अगर आप उसको रीऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे वो फैल जाएगी। समय समय के साथ ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। जैसे हम अपने आप को करते हैं अपने घर को भी करना पड़ेगा। छोटे छोटे से टॉप वगैरह हैं, इस वाली ड्रॉर में मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। बास्केट हो तो बास्केट में भी रख सकते हैं, बट अगर चेस्ट ऑफ ड्रॉर है ना तो उसमें छोटे छोटे कपड़े बच्चों के बहुत अच्छे से आ जाते हैं। टॉप हुए, डेली वियर की पैंट्स वगैरह हुए, सारे इसके साथ में रख देती हूँ और ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। कभी कभी होता है कि चीज़ों को फॉलो करना भूल जाते हैं। मैं अभी वेट लॉस जर्नी पर थी बट उसको रेगुलर नहीं कर पाई हूँ, और क्योंकि मेरे पास मशीन भी नहीं थी तो मैं वेट नहीं करती थी, तो मुझे फील भी नहीं होता था कि मैं मोटी हो रही हूँ या मेरा वेट बढ़ रहा है। तो अभी मैंने ये मंगाई हुई थी, इसको ऑर्डर किया और आ गई है। तो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने पर्सनली मंगाई थी डॉक्टर ट्रस्टेड की। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे मिली है, रेट भी काफ़ी अच्छे हैं, लिंक मैं आपको दे दूँगी। अभी ये चार्ज वाली है, सेल वाली नहीं है, तो चार्ज करके मैं वेट अपना करने वाली हूँ। कितना ज़्यादा हो गया है, तो भाई बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, अभी इसको कम करना पड़ेगा। दिखाती हूँ 10-15 दिन बाद कितना वेट मेरा कम हुआ है। दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।